हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फास्टनर के कुछ टाइप्स में, जैसे कि स्टड के बारे में, वाशर के बारे में, पिंस के बारे में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रूज के बारे में। जिस प्रकार से टेम्परेरी फास्टनिंग में नट और बोल्ट के द्वारा पार्टों को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से स्क्रू के द्वारा भी हम पार्टों को अस्थायी रूप से जोड़ते हैं। तो स्क्रू, इंग्लिश में इसे स्क्रू कहते हैं, हिंदी में इसे पेंच के नाम से जानते हैं। तो स्क्रू या पेंच के एक सिरे पर तो हेड बनी होती है और बाकी जो शेष सिरा होता है, पूरी जो बॉडी होती है, उस पर क्या होता है, थ्रेड कटे हुए होते हैं, चूड़ियां कटी हुई होती हैं। तो पूछा जाता है किस फास्टनर पे उसकी पूरी लंबाई में थ्रेड कटी हुई होती है, तो होता है स्क्रू या पेंच पर चूड़ियां कटी हुई होती है पूरी लंबाई में, और एक सिरे पर क्या होता है, हेड बना हुआ होता है। अब हेड में इसके एक स्लॉट कटा होता है, खांचा कटा होता है, उसमें हम पेचकस को, जिसे हम इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, उसके प्रयोग से इसको हम कस सकते हैं और खोलते हैं। इसको ओपन और टाइट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। इसके हेड में जो स्लॉट कटा होता है, उसी में स्क्रू ड्राइवर को हम लगाकर इसे ओपन और टाइट करते हैं। स्क्रू ड्राइवर को हमने पिछले क्लास में पढ़ा था विधिवत, तो आप वहां जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। स्क्रू विशेष रूप से किससे बनाए जाते हैं, प्रायः ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं, जनरली सामान्य कार्यों के लिए, पर कुछ विशेष कार्यों के लिए ये कार्बन स्टील के या फिर सॉफ्ट मेटल जैसे एल्युमिनियम स्टील और ब्रास के भी बनाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार। बट जनरली जो सामान्य कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है वो माइल्ड स्टील का ही बनाया जाता है। अब कई प्रकार के स्क्रूज होते हैं, उनके कार्य के अनुसार, उपयोग के अनुसार, तो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है मशीन स्क्रू। मशीन स्क्रू का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां पर हम असेंबली में, कोई भी हमारी जो असेंबली है उसमें नट का उपयोग नहीं किया जा सकता हो। और नट बोल्ट का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जहां पर दोनों साइड आपके फ्री हो, एक तरफ से नट एक तरफ से बोल्ट लगाया जा सके। जहां पर हम नट का उपयोग नहीं कर सकते वहां पर उपयोग करते हैं हम मशीन स्क्रू का। इसके लिए क्या होता है, असेंबली वाले पार्ट में एक थ्रेडेड होल बना हुआ होता है जिसमें हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां पर नट का उपयोग नहीं किया जा सकेगा वहां पर। कई प्रकार के मशीन स्क्रू होते हैं, वन बाय वन देखते हैं। जैसे पहला है हेक्सागोन हेड स्क्रू। इसका हेड कैसा होता है, हेक्सागोनल आकार का होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां पर असेंबली में जो हेड का उभरा हुआ भाग होता है उससे कोई दिक्कत हमें नहीं होती है, जो हेड है वो रुकावट नहीं पैदा करता है, उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं हेक्सागोन हेड स्क्रू। जनरली यही स्क्रू प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा हेक्सागोन सॉकेट हेड स्क्रू, हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे पहला वाला था हेक्सागोन हेड स्क्रू, उसका प्रयोग करते हैं जहां असेंबली में हेड कोई रुकावट पैदा ना करे। बट जो हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू है, इसका प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर स्क्रू के लेवल को सरफेस के एकदम से फ्लैट में रखना है। इसका हेड जो है प्रोजेक्शन है वो ऊपर ना जाने पाए, हमें प्रोजेक्शन से या इसके हेड के उभार से बचना होता है, एकदम सरफेस के फ्लैट में रखना होता है, वहां पर हम प्रयोग करते हैं सॉकेट हेड कैप स्क्रू का। साइज की बात की जाए तो ये 1.6 से लेकर 3.6 mm तक के साइज में मिलते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस रिसेस्ड काउंटरसंक हेड स्क्रू। क्रॉस रिसेस्ड काउंटरसंक हेड स्क्रू इसी का एक प्रकार होता है। इसका प्रयोग हम करते हैं जो भी मैचिंग कंपोनेंट होते हैं उसको थ्रो होल के साथ अलाइन करने के लिए। कोई भी हमारा मैचिंग कंपोनेंट है और एक कोई थ्रो होल है, मतलब जो आर पार होल होता है वो थ्रो होल होता है, उसके साथ उसको अलाइन करने के लिए, एक सीध में लाने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्रॉस रिसेस्ड काउंटरसंक हेड स्क्रू का। नेक्स्ट आता है स्क्वायर हेड स्क्रू। स्क्वायर हेड स्क्रू का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर जो असेंबली है, जो फिटिंग है, उसको बार बार हमें खोलना पड़ता है, बार बार उसको फिट करना पड़ता है। तो जहां पर अक्सर असेंबली में डिसअसेंबली होती है, उसको फिर से फिट करना होता है, फिर से खोलना होता है, ये प्रक्रिया अक्सर होती रहती है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं स्क्वायर हेड स्क्रू। रिसेंटली हमें क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, ओपन करना होता है।
नेक्स्ट आता है रेज्ड चीज हेड स्क्रू। इसका प्रयोग जनरली हल्के कार्यों में किया जाता है, जो भी लाइट ड्यूटी वर्क होते हैं वहां पर हम प्रयोग करते हैं रेज्ड चीज हेड स्क्रू का। ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील या फिर ब्रास के बने हुए होते हैं, सॉफ्ट मेटल के, थोड़ा ब्रास वगैरह के बने होते हैं। थोड़ा इससे अधिक में प्रयोग करना है तो स्टेनलेस स्टील के भी बनाए जा सकते हैं। ये जनरली 10 mm तक के व्यास में उपलब्ध होते हैं। जो भी हल्के कार्यों के लिए स्क्रू होते हैं वो 10 mm व्यास तक के पाए जाते हैं। इन सब के जो फिगर्स हैं, ये स्क्रू कैसे कैसे दिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको PDF में अटैच कर दिया जाएगा, तो वहां से आप जाके उसको देख सकते हैं। क्योंकि इसके फिगर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, दे दिया जाता है, वहां से आपको स्क्रू को पहचानना होता है। जैसे हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू कई प्रकार के होते हैं, तो फिगर में आपको वहां दिया जाएगा। स्क्वायर हेड स्क्रू भी कई प्रकार के होते हैं, तो फिगर में अटैच होगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद बात करते हैं मशीन स्क्रू के बाद सेट स्क्रू की। सेट स्क्रू का हम प्रयोग करते हैं जहां पर कोई भी दो मशीनी भाग है, उसके मध्य में रोटरी मोशन, जो घूर्णन वाली गति होती है, उसको रोकना होता है मशीनी पार्ट के बीच, वहां हम प्रयोग करते हैं सेट स्क्रू। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि रोटरी मोशन को रोकने के लिए दो पार्टों के बीच कौन सा स्क्रू प्रयोग किया जाता है, तो सेट स्क्रू प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कॉलर है और पुली है, इसके बीच या फिर शाफ्ट और गियर के बीच रोटरी मोशन को रोकना है तो प्रयोग करेंगे सेट स्क्रू का। ये M1 से लेकर M12 तक के 12 साइजों में उपलब्ध होते हैं। M1 से लेकर M12 तक के जनरली पाए जाते हैं। सेट स्क्रू भी उपयोग के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है स्क्वायर सेट स्क्रू। स्क्वायर से तुरंत हमारे दिमाग में आता है, इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें फ्रीक्वेंटली या अक्सर असेंबली करनी होती है और डिसअसेंबली करनी होती है, उसे सेटिंग करना होता है और डिसअसेंबल करना होता है रिसेंटली या फ्रीक्वेंटली, अक्सर जल्दी वहां हम प्रयोग करते हैं स्क्वायर सेट स्क्रू का। नेक्स्ट है एलन स्क्रू। एलन स्क्रू को ही सॉकेट हेड स्क्रू के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक हेक्सागोनल होल बना होता है, इसमें हेड नहीं होता है। कैसे होते हैं, हेडलेस होते हैं, बिना हेड के होते हैं। इसमें एक हेक्सागोनल होल बना हुआ होता है जिसमें हम एलन की को डालकर प्रयोग करते हैं। एलन की से इसको हम ओपन या टाइट करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पुली या कॉलर को शाफ्ट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है एलन स्क्रू, या फिर इसी को हम कहते हैं हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग हम जनरली वहां पर करते हैं जहां पर जो स्थान है बहुत कम होता है, बहुत सीमित स्थान होता है, वहां पर काफी उच्च सामर्थ्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, इसे खोलते कैसे हैं, तो एलन की सहायता से इसको खोला जाता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, पुली या कॉलर को शाफ्ट के साथ इंगेज करने के लिए। नेक्स्ट है गर्व स्क्रू। गर्व स्क्रू का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग जनरली करते हैं हल्के लोडिंग के लिए, तो भी लाइट वर्क होते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसे सेफ्टी स्क्रू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर लोड ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, फेल हो जाएगा, इसमें कुछ डैमेज आ जाएगी, तो ये पार्ट को क्या होता है, सेफली रखता है, इसलिए इसे सेफ्टी स्क्रू के नाम से भी जानते हैं। ग्रब स्क्रू भी हेडलेस होते हैं, इसमें भी हेड नहीं होती है। इसमें भी आपका कह लीजिए एक होल टाइप का होता है जिसमें हम एलन की को डालकर इसे भी खोलते हैं और टाइट करते हैं। नेक्स्ट है थंब स्क्रू। ये थंब स्क्रू जहां पर हमें पार्ट को लगातार खोलना या बंद करना होता है, वहां पर हम प्रयोग करते हैं थंब स्क्रू का। और इसको कैसे ओपन और टाइट किया जाता है, तो अंगूठे की सहायता से या कह लीजिए हाथ से इसको टाइट करते हैं या फिर ढीला करते हैं, जैसे कि आप वर्नियर हाइट गेज में देखते होंगे या फिर वर्नियर कैलिपर है, वहां पर जो स्क्रू लगे होते हैं ये होते हैं थंब स्क्रू। कॉम्बिनेशन सेट में भी ब्लेड को टाइट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर लगातार खोलना या बंद करना होता है वहां पर हम प्रयोग करते हैं थंब स्क्रू का। इसके साइज की बात की जाए तो ये 1.5 M1.5 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 मीन्स M1.5 से लेकर के M10 तक के साइजों में जनरली पाए जाते हैं। इसका साइज कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ टैपिंग स्क्रू। सेल्फ टैपिंग स्क्रू की बात की जाए तो इसका प्रयोग हम बहुत
पतले सेक्शन जो भी जैसे कि सीट मेटल वगैरह हो गया, जहां पर पतली सीटें प्रयोग की जाती हैं, वहां पर हम लॉकिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं। एज ए लॉकिंग डिवाइस के रूप में उसको लॉक करने के लिए सीटों को इसका प्रयोग किया जाता है। इससे जो जोड़ बने होते हैं उसमें कंपन वगैरह नहीं होता, कंपन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि जोड़ में कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं होता है। तो इसका प्रयोग हम बहुत पतले सेक्शन वाले पार्ट पर करते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट है थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू। थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू क्या है, ये धातु खंड जो भी आपका वर्क पीस होता है उसमें मेटल को हटाते हुए, मतलब जब हम इसको फिट करते हैं तो मेटल को रिमूव करते हुए थ्रेड बनाता जाता है और पार्ट में फिट होता जाता है। तो इसका प्रयोग हम बेसिकली कहाँ करते हैं, जो भी सॉफ्ट, नर्म और पतले कह लीजिए, जो थिन सेक्शन वाले मटेरियल होते हैं, सॉफ्ट और थिन सेक्शन वाले मटेरियल होते हैं, पतले सेक्शन वाले मटेरियल होते हैं, उसके लिए हम थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। कसते समय ही क्या करता है, मेटल को हटाता रहता है और थ्रेड को बनाता रहता है। सॉफ्ट और थिन सेक्शन वाले मटेरियल के लिए उपयोग किया जाता है बेसिकली। नेक्स्ट है थ्रेड कटिंग स्क्रू। जिस प्रकार से जो टैप होता है थ्रेड काटता है, उसी प्रकार से ये थ्रेड कटिंग स्क्रू कार्य करता है। जिस भी मेटल में हम इसको प्रयोग कर रहे होते हैं उसमें एक टैप के समान चूड़ियां काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए इसका प्रयोग जनरली पतली चादरों में, जो भी हार्ड है या फिर ब्रिटल मटेरियल है, उसके लिए, उसमें सेल्फ टैपिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है हार्ड और ब्रिटल मटेरियल की सेल्फ टैपिंग के लिए कौन सा स्क्रू प्रयोग करेंगे, तो होता है थ्रेड कटिंग स्क्रू। ये टैप के समान थ्रेड काटते हुए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू। सेल्फ पियर्सिंग जो स्क्रू होते हैं ये विशेष प्रकार के पॉइंट के रूप में उपलब्ध होते हैं और इस पर डबल स्टार थ्रेड कटी हुई होती है। इसका प्रयोग विशेष प्रकार की गन के साथ किया जाता है। अगर बात की जाए तो जैसे फ्लैट पॉइंट हो गया, कोन पॉइंट हो गया, फुल डार्क पॉइंट, हाफ डार्क पॉइंट, कप पॉइंट, कई प्रकार की पॉइंटों में उपलब्ध होते हैं। सारे पॉइंट वाले स्क्रू पर डबल स्टार थ्रेड होती है और इन्हें हम विशेष प्रकार की गन के साथ प्रयोग करते हैं। इसके टाइप के बारे में बात की जाए कि कितने टाइप के हैं, तो बेसिकली इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, टाइप ए बी और टाइप बी के रूप में। जो टाइप ए बी वाले स्क्रू होते हैं इन्हें सेल्फ पियर्सिंग टाइप स्क्रू कहते हैं और जो टाइप बी वाले स्क्रू होते हैं इन्हें थ्रेड फॉर्मिंग टाइप स्क्रू कहते हैं। टाइप ए बी और टाइप बी, ए बी को सेल्फ पियर्सिंग टाइप स्क्रू और टाइप बी को थ्रेड फॉर्मिंग टाइप स्क्रू कहते हैं। इस स्क्रू के फिगर को आप पीडीएफ से जाकर वहां देख लीजिएगा, क्योंकि इसके कोई एक फिगर दे दी जाते हैं और एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस प्रकार का सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू है, तो आप पीडीएफ से जाकर वहां से फिगर को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हैमर ड्राइव स्क्रू। हैमर ड्राइव स्क्रू का प्रयोग पतली प्लेट्स में किया जाता है, जैसे कि नेम प्लेट है, उसको हमें जब कास्ट आयरन की मशीनिंग की बॉडी पर लगाना होता है, फिक्स करना होता है, तो वहां पर हम हैमर ड्राइव स्क्रू का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर करेंगे, जो भी कोई पतली प्लेट होगी उसको मशीन की कास्टिंग की बॉडी पर, जो हमें कास्ट आयरन की कोई मशीनिंग की हुई बॉडी है वहां पर फिक्स करना होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटी हुई होती है। मल्टी स्टार्ट में एक ही घुमाव में काफी आगे बढ़ जाती है। इन्हें फिक्स करने के लिए कास्टिंग पर पायलट साइज का होल ऑलरेडी ड्रिल किया हुआ होता है, जिसमें हम इसको फिट कर देते हैं। तो यह था हैमर ड्राइव स्क्रू। पूछा जाता है नेम प्लेट को कास्ट आयरन की बॉडी पर फिक्स करने के लिए कौन सा स्क्रू प्रयोग किया जाता है, तो हैमर ड्राइव स्क्रू प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है फास्टनर में सर्किलिप, जो कि पिन वगैरह के साथ काफी ज्यादा प्रयोग की जाती है। तो सर्किलिप क्या है, ये भी एक फास्टिंग डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम असेंबली में कोई भी जो रनिंग पार्ट होता है, मूविंग पार्ट होता है, उसको फिक्स करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो भी चलने वाले पार्ट होते हैं उसको फिक्स करने के लिए हम सर्किलिप का प्रयोग करते हैं। ये प्रायः स्प्रिंग के बने होते हैं। स्प्रिंग के क्यों बनाए जाते हैं कि इन्हें हम इसमें एलेबिलिटी के कारण इसे इच्छित आकार में मोड़ लेंगे कार्य के अनुसार, उसके बाद फिर से इसे मूल आकार में हम पुनः वापस ला सकते हैं, इसलिए इसे ज्यादातर स्प्रिंग के बनाए जाते हैं। सर्किलिप का कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से इसका कार्य जो भी घूमने वाले पार्ट होते हैं उसको क्या करना होता है, पकड़ना होता है, मतलब एक स्थिति में उसको स्थिर करना होता है। सर्किलिप को कभी कभी रिटेनिंग रिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे रिटेनिंग रिंग्स लिखा हो या फिर सर्किलिप लिखा हो, दोनों एक ही है।
ये उपयोग के अनुसार दो प्रकार के होते हैं आईएसआई के अनुसार। पहला है एक्सियल असेंबली रिंग, दूसरा है रेडियल असेंबली रिंग। एक्सियल असेंबली रिंग, इसका प्रयोग हम करते हैं शाफ्ट या बोर के अक्ष के समानांतर एकदम से पैरेलल फिट करने के लिए, शाफ्ट के पैरेलल या समानांतर फिट करने के लिए एक्सियल असेंबली रिंग का प्रयोग किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, इसको आप फिगर से जाकर वहां से क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कि बेसिक इंटरनल, हैवी एक्सटर्नल, फिर उसके बाद परमानेंट शोल्डर, बेसिक एक्सटर्नल, मैच्योर हाई स्ट्रेंथ, इन्वर्टेड इंटरनल, इन्वर्टेड एक्सटर्नल, ये सभी प्रकार हैं एक्सियल असेंबल्ड रिंग के। इनके फिगर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप फिगर को एक बार देख के जरूर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रेडियल असेंबली रिंग। रेडियल असेंबली रिंग ये अक्ष के रेडियल में फिट किए जाते हैं, जो भी शाफ्ट है या बोर है उसके अक्ष के रेडियल में हम इसको फिट करते हैं। जो भी सर्कलिप होती है ये बेसिकली इंटरनल ही फिट की जाती है, हमेशा सुराख के अंदर या बोर के अंदर ही इसको फिक्स करते हैं। तो ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, अक्ष के रेडियल दिशा पर फिक्स किए जाते हैं, इसलिए वहां पर थोड़ा क्लियरेंस वगैरह ज्यादा होता है, गैप ज्यादा होता है। इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, तो इसमें आता है क्रीसेंट टाइप, टू पार्ट, इंटरलॉकिंग, नेक्स्ट है ई रिंग, हाई स्ट्रेंथ, रेनिफोर्स्ड ई रिंग। तो ये टाइप था रेडियल असेंबल्ड रिंग के बारे में। तो इस वाले जो क्लास है, इस क्लास से बेसिकली ज्यादातर फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इस फिगर वाले सेक्शन को आप पीडीएफ के रूप में जाकर वहां से देख लीजिएगा कि कौन सा स्क्रू किस प्रकार का है, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो वहां से आप एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए बेस्ट डे, गुड लक।